चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप पूछ रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@समाचारplus.com पर या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दो जगह की तस्वीरें दिखाई, ग्रेटर नोएडा की, हरिद्वार की। लेकिन ये कोई एक मामला नहीं है जिसमें निर्माण काम अवैध तरीके से किया जा रहा हो। इसके अलावा भी कई तरह ऐसे मामले हैं जो सामने आ चुके हैं जहां अवैध रूप से काम चल रहा है। वहीं लोग अगर दूसरी बात करें तो इन्वेस्ट करने से भी डर रहे हैं। इसके पीछे किसान आंदोलन एक बड़ी वजह माना जा रहा है। इन दिनों अगर नोएडा एनसीआर की बात करें तो विवादों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विवादों का असर प्रॉपर्टी के कारोबार पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। लगातार तालाब या फिर चारागाह की जमीन पर अवैध निर्माण काम चल रहा है और अथॉरिटी की तरफ से कोई कदम भी नहीं उठाए जाते। आखिर कैसे अथॉरिटी बिल्डर्स को काम करने की परमिशन दे देता है? तालाब या फिर चारागाह की जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कई ऐसे तालाब हैं जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं। अगर एनसीआर की बात करें तो कुल 788 तालाब हैं, जिनमें ज्यादातर पर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं। प्रशासन की माने तो सिर्फ 54 तालाब ही ऐसे हैं जहां अवैध कब्जा किया गया। ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो यहां 20 तालाब ऐसे हैं जिन पर पक्का निर्माण हो चुका है। इन 20 तालाबों में ये निर्माण हटाना संभव ही नहीं। एक तालाब पर तो कॉलेज की बिल्डिंग भी खड़ी हो गई है। अथॉरिटी ने कॉलेज के लिए तालाब की जमीन अलॉट कर दी। सिर्फ तालाब और चारागाह की जमीन के विवाद को लेकर ही लोग परेशान नहीं हैं, बल्कि किसानों के आंदोलन से भी लोग अब डरने लगे हैं। प्रॉपर्टी की कीमत पिछले 1 साल से जस की तस बनी हुई है। इसकी मेन वजह आए दिन होने वाले किसान आंदोलन को माना जा रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई गांवों के जमीन अधिग्रहण विवाद विचाराधीन है, जिसका असर इन्वेस्टमेंट पर पड़ रहा है। ऐसा कहा जा रहा था कि ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान 2021 को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त में तेजी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया है कि उन्हें समय पर भूखंडों का कब्जा नहीं मिल पाएगा। एक्सपर्ट की माने तो अगर तालाब, चारागाह की जमीन या फिर किसान आंदोलन के विवादों को जल्द ही सुलझाकर परियोजनाओं को पटरी पर न लाया गया तो इसका असर आने वाले समय पर पड़ता दिखाई देगा। सौरभ साहनी, ग्रेटर नोएडा, समाचार प्लस। सौरभ, यहाँ पर ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो 20 ऐसे तालाब हैं जिनको अलॉट किया गया और जहां पर पक्का निर्माण हो चुका है, यानी कि अब वहां पर हटाया भी नहीं जा सकता। कॉलेज स्कूल खुल गए हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अथॉरिटी ने अलॉट किया क्यों? अनुज, मैं यही तो बताना चाह रहे हैं हम लोग इस प्रोग्राम के थ्रू की अथॉरिटी की जो चूक है, जो तालाब और चारागाह की जमीनों को वो अलॉट कर देता है बिल्डर्स को, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। पानी की सप्लाई में दिक्कतें, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं आने वाले टाइम में यहाँ पर काफी पानी की सप्लाई की दिक्कत होने वाली है। बिल्डर्स उसी तालाब से वाटर लेवलिंग कर रहे हैं, वेस्टेज हो रही है, वहां पर काम हो रहा है। और साथ ही जो रूल है अथॉरिटी का कि रेन हार्वेस्टिंग का वहां पर उनके हर एक प्रोजेक्ट में निर्माण होना चाहिए, लेकिन वहां पर रेन हार्वेस्टिंग की कोई जगह नहीं है। जितने भी प्रोजेक्ट उठा लीजिए एनसीआर में, चाहे नोएडा हो, एनसीआर ग्रेटर नोएडा की बात करें, कहीं पर भी रेन हार्वेस्टिंग की जगह नहीं अलॉट की है। और साथ ही मैं तो शरद जी से पूछना चाहूंगा, शरद जी, ये तालाब अलॉट कर देते हैं, इसमें वाटर लेवलिंग की क्या प्रॉब्लम आएगी? आप तो जानते हैं यहाँ पर कि कितनी सप्लाई है, 1 लाख से ज्यादा फ्लैट आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ सकती है? इसके लिए जो मेन रोल बनता है, ग्राउंड वाटर जो अथॉरिटी है उसको जागरूक रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी डायरेक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वाटर बॉडी जितनी भी एनसीआर में, उन्हें प्रोटेक्ट करा जाए, उसमें किसी तरीके का निर्माण कार्य न हो। जैसे जैसे वाटर बॉडी को फिल करेंगे
ग्राउंड वाटर ऊपर आधा चला जाएगा और हमारी ग्राउंड की जो अंडरग्राउंड जो वाटर कंडीशन है खराब होती चली जाएंगी। भविष्य में हो सकता है जो नेचुरल रिसोर्स जो भगवान की दी संपदा है हम उसको इतना खराब कर लें, हमारे पीने के लिए पानी की क्वांटिटी क्वालिटी दोनों खराब हो जाए। जब तक जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं होगा, अथॉरिटी लैंड को अलॉट करते हुए इन चीजों को नहीं देखेगी और ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो अपने आप में बहुत हायर अथॉरिटी है वो एक्शन नहीं लेगी, जितनी अथॉरिटी चाहे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद ये सब मनमानी करते रहेंगे और इसको हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज करते रहेंगे। बिल्कुल सौरभ यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है। एक तरफ तो आप तालाब पर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, बायर्स पैसा लगा रहे हैं, उससे एक दिक्कत हो रही है बायर्स को। दूसरी तरफ जो किसान आंदोलन आजकल हो रहा है उससे भी लोग डरे हुए हैं, इन्वेस्ट करने में दिक्कत हो रही है। अनुज बिल्कुल, जैसे जैसे नई रोज की रोज किसान नए मुद्दे लेके आ जाते हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में, कभी मुआवजे के लेके, आज एक बार फिर वो लेके आ गए कि भैया तालाब और पशु चारे की जमीन है। गांव में उन्हें सारी चीज पता है, कौन से खसरा नंबर पे कौन सा तालाब पड़ रहा है, चारागाह की जगह, तो इसलिए मुद्दे लेके आता है। और कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान अप्रूव्ड होने के बाद लोगों ने इन्वेस्टमेंट दोबारा नोएडा एक्सटेंशन में शुरू करी थी, उसका इम्पैक्ट एक बार फिर पड़ेगा। इन्वेस्टर्स के पैसे लगे हुए हैं वो अटकते दिखाई दे रहे हैं मुझे। बिल्कुल शरद जी, यहाँ पर जो अगर पिछले एक साल में नजर दौड़ाए, कहा जा रहा था कि एकदम आसमान छू जाएंगे रेट्स और बहुत हाई रेंज हो जाएगी यहाँ पर जमीनों की, फ्लैटों की, लेकिन वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा। बड़ा कारण इसमें पीछे माना जा रहा है ये एक तो तालाब की जमीन है और दूसरा किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं बीच अधर में लटक जाते हैं, उसकी वजह से आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जो किसानों का आंदोलन है, जब उनको कंपनसेशन मिल जाती है और भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं और अर्बन लैंड की, अर्बन डेवलपमेंट की मास्टर प्लान की रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट होती हैं। अगर उनका जो क्लेम है कि वाटर बॉडी बंद कर दी या आपने इसको चरवाहा की जानवरों के चरने की जगह को बंद कर दिया, उनका क्लेम कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन हमें इस चीज को इसलिए प्रोटेक्ट करना है कि नेचुरल रिसोर्सेज को इन्हांस करना है। अगर कोई मान लीजिए जानवरों के चरने की जगह है उसको हम ग्रीन एरिया में डेवलप कर दें या पार्क में कर दें और जो वाटर बॉडी है उसको अच्छे तालाब के रूप में अच्छी तरीके से उसको लेक डेवलप कर दें, जिससे कि वाटर की रिचार्जिंग भी बढ़ेगी, वाटर टेबल भी ऊपर आ जाएगा और हमारी नेचुरल संपदा की सुरक्षा होगी। बिल्कुल। अच्छा शरद जी, एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर किसी बिल्डर्स को गलती से चलिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने या किसी अथॉरिटी से ये लैंड अलॉट भी कर दी, तो वो इन पे काम ना करके इन्हें कैसे डेवलप कर सकता है? क्या कोई उसका जो मास्टर प्लान और लेआउट प्लान बन गया है उसको बिल्डिंग को रिलोकेट करना पड़ेगा। उसी लोकेशन पे जो सैकड़ों सालों से तालाब बना आया है उसे रीडेवलप करने के लिए उसे दोबारा से खोद के वहां से कंक्रीट निकाल के और नेचुरल मिट्टी डाल के उसे डेवलप करना चाहिए एज ए पनिशमेंट। अगर वो ऐसा नहीं करेगा हम तालाबों को खत्म करते चले जाएंगे। उसके लिए अथॉरिटी भी जिम्मेवार है, बिल्डर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी चाहिए कि और ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है लैंड अलॉटमेंट का उसको भी हमें ठीक करना चाहिए कि इस तरीके की लैंड को दोबारा लौट ना करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, आप हमारे साथ जुड़े उसका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी दी। सौरभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो अगर परियोजनाओं को पटरी पर लाना है तो आने वाले समय में किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे तालाब का मुद्दा हो, चारागाह की जमीन हो, इन सारे मुद्दों को सुलझाना बेहद जरूरी है। फिलहाल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है।